हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा 2.0 पर। ये एक चैनल नहीं है, ये मेरे लिए एक इमोशंस है। अक्सर कुछ दो लाइनें हैं जो मैं हमेशा ही बोला करता हूँ या अपने मन में याद रखता हूँ कि मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। इसी बात को लपेट कर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज बात क्या करने वाले हैं हम, एसएससी के फेज एग्जाम में जो 28 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है ना, उसमें जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उन सभी के एनालाइज के बारे में। कुछ एक दो इंग्लिश के क्वेश्चन भी हमें मिल पाए, उनको भी बता देते हैं साथ में लगे हाथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यार वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ठीक है। तुम करते नहीं हो सब्सक्राइब, इसीलिए हमारी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती है कि लोग वहां पर लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो कर देना यार ताकि ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट उठा सकें। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम ऐड करेंगे तो उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आइए मज़ा आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका एक सिनोनियम पूछा हुआ था कि 45 का सिनोनियम्स क्या होता है। तो 45 का सबसे पहले मतलब देख लो कि जो आपका 45 होता है ना, इसका मतलब होता है मजबूत। मजबूत या मतलब आप बोल सकते हो कठोर। ठीक है, अगर इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि भाई मेरे अंदर इतना ज़्यादा जोर है कि मैं 45 यानी कि मैं 45 पढ़ लो आप इसको, कि मैं 45 लोगों को हरा सकता हूँ। इतना मजबूत हूँ। कितना मजबूत हूँ कि मैं 45 लोगों को हरा सकता हूँ। इसके जो सिनोनिम्स है वो देख लीजिए, जैसे कि फास्टेन हो गया, सोलिडाई हो गया, स्टेबलिज हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, श्योर हो गया, और 45 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक आपका स्पेलिंग एरर पूछा हुआ था, वो था फोनोलॉजी से। ठीक है, तो ये आप इसकी स्पेलिंग एरर देख लीजिएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूरा क्वेश्चन तो क्लियर नहीं था, लेकिन इस तरीके से था कि किस देश ने अपनी जीडीपी की जगह सुख समृद्धि यानी कि जीएनएच को महत्व दिया है। तो वो देश कौन सा है वो पूछा हुआ था। तो वो देश है ना, वो भूटान देश है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अब बताओ, इससे टुच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, कई कई बार ऐसा लगता है जैसे 8वीं क्लास का एग्जाम हो रहा है। ये कोई क्वेश्चन पूछा है, फिर भी देख लेते हैं, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या इलाज है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब संविधान लिखा गया था यानी कि 26 जनवरी 1950 में, तब इसके अंदर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां और ऐड कर दी गई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, क्योंकि क्या पता पूछ सकता है भाई, अब लेवल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, एडिक्विटी वाले हैं भाई। ठीक है, तो पहली अनुसूची कौन सी है? तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि बताया गया भी किस राज्य की कितनी ज्यादा बॉर्डर है। ठीक है, और उनका नाम क्या क्या है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि देखो, ये हिंदी मतलब पर मत जाओ, बस सीधी बात याद रखो कि दूसरी अनुसूची में बताया गया कि जितने भी जो न्यायाधीश हैं, सभापति हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन सब की जो सैलरी है कितनी होगी। ठीक है, सैलरी के बारे में रिलेटेड है दूसरी अनुसूची। और बात करें तीसरी अनुसूची की, तो इसमें जो भी शपथ नहीं लेते, जैसे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपका चुना गया है, ठीक है, तो वो शपथ लेते हैं कि मैं अपना नाम बता के, जी हाँ मैं ऐसे ऐसे करूंगा, देश की सेवा करूंगा, बस वो शपथ के बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची में। और आपकी चौथी अनुसूची है, इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस तरह किया जाएगा उसके बारे में चर्चा की गई है। पांचवी अनुसूची में आपकी जो एससी और एसटी की प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान हैं। और आपकी जो छठी अनुसूची है ना, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके जो प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान उनको दिया गया है। सातवीं आपकी अनुसूची में क्या किया गया कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, कि कौन सी शक्ति राज्य के पास होगी, कौन सी केंद्र के पास होगी, कौन सी ऐसी जो दोनों के पास होगी। अगर एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे परमाणु ऊर्जा है, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र सरकार के पास होगी। वहीं अगर बात करें पुलिस, तो राज्य की अलग पुलिस होगी और वो राज्य के अंडर में आएगी। और ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जिन पर दोनों ही नियम बना सकती हैं, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। जैसे डाक हो गया ना, तो डाक पर दोनों बना सकती हैं अपने अपने नियम। इसके बाद आपकी आठवीं अनुसूची है ना, इसमें
इसके बाद आपकी 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और आपकी 8वीं अनुसूची है ना, इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब संविधान तैयार हुआ था ना, यानी कि 26 जनवरी 1950 में, तब इसमें मात्र 8 ही भाषाएं थी, ठीक है। और 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ ना, तब कुछ भाषाओं को ऐड किया गया। और उसके बाद 1992 में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ, तब भी कुछ भाषाओं को ऐड किया गया, जैसे कि कोंकणी होगी, आपको कोंकणी भाषा याद होगा, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आपकी जो 9वीं अनुसूची है ना, इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का उल्लेख है, इनमें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सकता है। और 10वीं अनुसूची में कहा गया था कि इसमें कोई भी अगर आप जीत गए हैं तो आप दल बदल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दल बदल जो विरोधी कानून लेकर आए थे। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत के जो कार्य हैं, शक्तियां और जिम्मेदारियां शामिल हैं। 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका के कार्य, शक्ति और जिम्मेदारियां शामिल हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था और ये मैंने आपको पूरा अनुसूची की बता दी, जितनी की 12 की 12 थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि जो आपके दीपावली का त्योहार पहली बार कब मनाया गया, ठीक है। ऐसे करके पूछा हुआ था कि पहली बार ये कब मनाया गया था। तो त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा रावण के वध के बाद अयोध्या में आगमन हुआ था ना, तब ये दीपमाला की गई थी। और फर्स्ट टाइम हम यही कहते हैं कि भी फर्स्ट टाइम तभी मनाया गया था। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो ब्रिक्स है, अब बताइए कौन सी ऐसी शिफ्ट है फेज की, एसएससी फेज एग्जाम में, जिसमें ब्रिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो भी जिसका कल एग्जाम है ना, चाहे कल है, परसों, आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में, तो अभी ब्रिक्स से पढ़ लो, 2 नंबर तो पक्के कर लो, ठीक है। तो ब्रिक्स से अगर मैं आपको बताऊं, तो ब्रिक्स में टोटल 11 देश हैं। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चीन में है, ठीक है। और इसमें जो दक्षिण अफ्रीका देश है, वो मुझे लगता है कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब जुड़ा हुआ था, तो वो 2010 के अंदर इसके अंदर जुड़ गया था, ठीक है। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि रेड किस खेल से संबंधित शब्द है। तो भाई रेड है ना जो आपका, ये आपकी कबड्डी खेल से संबंधित है, ठीक है। और आपके कबड्डी खेल से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो देख लीजिए, जैसे कि सुपर टैकल करना, सुपर टैकल कहाँ से संबंधित है, ये भी कबड्डी से संबंधित है। बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट कहाँ से संबंधित है, तो ये भी आपके कबड्डी से संबंधित है। और इसके अलावा आप देख लीजिए, जैसे कि डू और डाई रेड एक बार पूछा गया था, डू और डाई रेड ये आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये भी आपका कबड्डी से संबंधित है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका अजीब सा ही पूछा हुआ था कि तेल का कुआं किस, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ना दिमाग घुमाने वाला पूछा हुआ था कि जो तेल का कुआं है ये किस राज्य को कहा जाता है। तो भाई तेल का कुआं ना असम राज्य को कहा जाता है, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन आज मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि जो असम राज्य है ना, इसे तेल का कुआं कहा जाता है। और खासकर डिगबोई क्षेत्र को 19वीं सदी के अंत में पहली बार यहाँ तेल मिला था। और 1901 में यहाँ पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई थी। इसी कारण असम को भी तेल का कुआं कहा जाता है। बहुत ज़्यादा तेल है वहाँ पर, ठीक है, तेल निकाल देते हैं वहाँ पर। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि भाई चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस बंदरगाह को विकसित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए एक वैकल्पिक जो मार्ग तैयार करना है, ठीक है। जिससे जो भी पाकिस्तान पर हम निर्भर ना हो सकें, वैसे भी तो हम है तो नहीं है, लेकिन और कम हो जाएं, ठीक है, अपना खुद का तैयार कर लें इसलिए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि NRLM का जो मिशन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो पूर्ण रूप है ना वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मेनली उद्देश्य है वो रोजगार देना ही है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके जो लेखक है ना वो अरुंधति रॉय है, ठीक है। अरुंधति रॉय से तो मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया है, ठीक है। सभी शिफ्टों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में और थोड़ा सा कि आज़ादी पुस्तक अगर पूछेगा तो आज़ादी पुस्तक भी इन्हीं की है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पूछा कि द एंड ऑफ इमिग्रेशन, किसका एंड करना है, द एंड ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन भी ये इन्हीं की एक बुक है। इसके अलावा अगर पूछा गया कि एक कॉमन मैन गाइड टू एम्पायर, ठीक है,
क्या कर रहा है कॉमन मैन, एक कॉमन मैन गाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, टू एम्पायर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बुक इन्हीं की है। इसके अलावा आपको याद रखना है मालगुडी डेज, ठीक है, ये आर के नारायण की बुक है और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, ठीक है। और ब्लू अम्ब्रेला रसिकन बॉन्ड की है। तो ये सभी पुस्तकें भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये बार बार पूछी जा रही हैं, नहीं तो पूछ ही नहीं रहा कोई, इन्हीं को घुमा के बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपके वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा श्री प्रियांक कानूगो, ठीक है, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि यार जो अंतरराज्यीय परिषद है ना इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा काम तो होता नहीं कि अंतरराज्यीय परिषद का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय बनाने का काम होता है। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसकी जो स्थापना है वो भारतीय अनुच्छेद के 263 के अंतर्गत आती है। और एक क्वेश्चन आपका अलग सा ही पूछा था कि एल्ड्रेसी ड्यूडेंसी राशियां किस महाद्वीप में ज़्यादा हैं, यानी कि जो एल्डर तो मतलब हो गए बूढ़े लोग, और बूढ़े लोगों के बारे में कुछ पूछा गया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे ना तो मुझे लगता है कि आपके ऑप्शन दे दिया होगा कि जो 15 से लेके 65 साल होता है ना, तो यही आपके एक ऑप्शन दिया था। लेकिन क्वेश्चन पूरा क्लियर हमें नहीं हो पाया, बाकी इतने ही अभी क्वेश्चन मिले। अगर क्वेश्चन सारे ऑथेंटिक है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन ऑथेंटिक है ना तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो चैनल है ना उसे यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कर देना यार, और थैंक यू।